काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरी नगरी है। यहाँ के हर पत्थर, हर गली और हर मंदिर में भगवान शिव वास करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का रहस्य अचंभे करने वाला है। कुछ प्रश्न है, क्यों इसे बार बार तोड़ा गया, फिर भी यह हमेशा पूर्ण खड़ा हो गया? क्या इस मंदिर की ऊर्जा पृथ्वी से परे किसी दिव्य लोक से जुड़ी है? क्यों काशी विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका है? क्या यहां भगवान शिव स्वयं दर्शन देने आते हैं? क्या सच में यहां मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या है ज्ञानवापी कुआं का रहस्य? क्या है बाबा विश्वनाथ के दर्शन की धार्मिक महत्व? क्या हुआ था जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की नाकाम कोशिश की थी? क्या है धन्वंतरी और लोलार कुंड का रहस्य? क्या है उत्तरकाशी के उस त्रिशूल का रहस्य जिसने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी है? आखिरकार किस धातु से देवताओं ने किया था इस त्रिशूल का निर्माण? अनेक प्रश्न है। आज हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य और वो कहानी जो आपको भावनाओं से भर देंगी। अतः आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में यदि भगवान शिव को मानते हैं तो हर 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 महादेव जरूर लिखें। बनारस में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो आज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। काशी की आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण काशी यानी बनारस पर पड़ती है। भगवान शिव के द्वारा स्वयं इस शहर और यहां रहने वाले लोगों को संरक्षक दिया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं कुछ समय तक काशी को अपना निवास स्थान बनाया था। इसीलिए इस नागरी को शिव की नगरी कहा जाता है। काशी नगरी को धर्म और संस्कृति का केंद्र बिंदु भी माना गया है। धर्मशास्त्रों में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान भी काशी को ही बताया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गंगा किनारे बसी यह पवित्र नगरी काशी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है। काशी को हम भोले की नगरी और सबसे पवित्र नगरी कहते हैं। बाबा की यह एक ऐसी जगह है जहां के कण कण में हर चमत्कार के पीछे धार्मिक कहानियां हैं। ऐसा कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। जो भी श्रद्धालुओं एक बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहां आप भगवान शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूपों के दर्शन कर सकते हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही मिलता है। यहां आप गंगा मैया में स्नान करके सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में ही स्थित है। यह मंदिर लाखों लोगों के आस्था का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में था। इस मंदिर में बाबा के दर्शन हेतु देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक करने का यहां विशेष महत्व है। ऐसा कहा गया है, जो श्रद्धालुओं ऐसा करते हैं वे पापों से मुक्ति हो जाते हैं तथा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी का यह विश्वनाथ मंदिर न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह मंदिर अपने अंदर कई ऐसे आश्चर्यजनक रहस्यों को भी समेटे हुए है जो हर किसी को अचरज में डाल देती है। आज की इस वीडियो में हम काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिनको जानने के बाद शायद आप एक पल के लिए हैरान भी हो सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा, उस पर क्लिक कर ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाए और वीडियो को शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। नंबर 1, क्यों इसे बार बार तोड़ा गया, फिर भी यह हमेशा पुनः खड़ा हो गया? काशी को हम विभिन्न नाम जैसे शिव की नगरी, मोक्षधाम और अनश्वर भूमि अर्थात जिसका नाश नहीं किया जा सके कहा जाता है। मुगल काल में इसे 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। महमूद गजनवी ने सन 1025 में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में और सबसे बड़ा हमला
1669 में औरंगजेब द्वारा फिर से एक बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1777 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन तब मंदिर का गुंबद सामान्य पत्थर और तांबे का था। इसके बाद सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लगभग 1000 किलोग्राम सोना भेंट के रूप में दिया गया। इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का गुंबद सोने से चमकने लगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 गुंबद है। ये सभी गुंबद पूरी तरह से सोने के हैं। ये गुंबद केवल सोने से बना एक वास्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक केंद्र है। कहा जाता है कि सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती है तो यह आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। नंबर 2, क्या इस मंदिर की ऊर्जा पृथ्वी से परे किसी दिव्य लोक से जुड़ी है? जैसे ही हम काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक अनोखी ऊर्जा शरीर में प्रवाहित होने लगती है। यहां की ऊर्जा हमें किसी अन्य लोक के अस्तित्व का संकेत देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है। यहां आने वाले भक्तों को एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है, जिसे विज्ञान भी स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। कुछ साधु और आर्षि कहते हैं कि यह स्थान देवलोक और शिवलोक है। इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है, जिसका अर्थ है कि यह किसी साधारण मानव निर्माण नहीं है, अपितु अपने आप प्रकट हुआ है। नंबर 3, क्या यहां भगवान शिव स्वयं दर्शन देने आते हैं? कल्पना कीजिए, एक रात जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके हो, दीपों की लौ मंद हो और पूरा वातावरण शांत हो, क्या उस समय भगवान शिव स्वयं वहां होते हैं? काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में आज भी शिव की सजीव उपस्थिति महसूस की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि काशी शिव की प्रिय नगरी है और वे स्वयं यहां निवास करते हैं। भगवान शिव अपने ही मंदिर में रोज दर्शन देने आते हैं। आइए जानते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के कई पुराने पुजारी और साधु एक रहस्यमयी घटना का जिक्र करते हैं। जब रात के समय मंदिर बंद होता है, तब भी वहां धूप दीप की सुगंध, घंटियों की ध्वनि और मंद सी ओंकार की गूंज सुनाई देती है। गर्भगृह के बाहर बैठे साधु कहते हैं, उन्हें कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से चला गया हो, लेकिन मंदिर पूरी तरह बंद होता है। नंबर 4, क्यों काशी विश्वनाथ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका है? काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों की तरह सीधा नहीं, बल्कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। स्कंद पुराण और काशी खंड के एक कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव स्वयं काशी में अवतरित हुए और यहां अपना ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ काशी आए, तब वे दक्षिण दिशा की ओर झुक गए। इसका कारण था कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है और शिव ने स्वयं यह संकेत दिया कि वे अपने भक्तों को यमराज से मुक्त करेंगे। इसलिए शिवलिंग आज भी दक्षिण की ओर झुका हुआ है। नंबर 5, क्या सच में यहां मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता? हिंदू धर्म के अनुसार काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष, यानी आत्मा का जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। भगवान शिव स्वयं मृत्यु के क्षण में मृत व्यक्ति के कान में राम नाम का जाप करते हैं, जिससे उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त होता। एक बार यमराज, मृत्यु के देवता, काशी में एक भक्त की आत्मा लेने आए, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहा, काशी मेरा क्षेत्र है, यहां की आत्माएं मेरी है, कोई भी यम का ग्रास नहीं बनता। तभी से कहा जाता है कि काशी में मृत्यु पर यमराज का अधिकार नहीं, बल्कि शिव ही वहां अंतिम निर्णय लेते हैं। यह किसी अन्य तीर्थ में नहीं होता, यह केवल काशी में होता है। नंबर 6, क्या है ज्ञानवापी कुआं का रहस्य? काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी कुएं का रहस्य सदियों से भक्तों, इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। यह कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि मान्यता है
कि इसमें स्वयं भगवान शिव का छिपा हुआ ज्योतिर्लिंग है, जिसे मुगलों के आक्रमण के समय बचाने के लिए यहां स्थापित किया गया था। जब मुगल सैनिक मंदिर को तोड़ने आए, तब वहां के पुजारियों और भक्तों ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया। आज भी वह दिव्य शिवलिंग कुएं के जल में छिपा हुआ है। ज्ञानवापी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और वापी, जिसका अर्थ है जलाशय या कुआं। स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को यहां ब्रह्म ज्ञान दिया था, इसलिए इसे ज्ञानवापी कहा जाता है। यह कुआं काशी विश्वनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। नंबर 7, क्या है बाबा विश्वनाथ के दर्शन की धार्मिक महत्व? सिर्फ एक झलक और जीवन भर की साधना पूरी हो जाए। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष का द्वार मिल जाता है। बाबा विश्वनाथ, जिन्हें काशी के अधिपति और संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी शिव के रूप में पूजा जाता है, उनके दर्शन का महत्व सिर्फ पूजा पाठ या श्रद्धा तक सीमित नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक जागृति, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष से गहराई से जुड़ा हुआ है। बाबा विश्वनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। जो अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन न भी कर पाए, लेकिन काशी विश्वनाथ के दर्शन कर ले, तो वही फल प्राप्त होता है। इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है, न कि किसी द्वारा स्थापित। इसलिए इसके दर्शन को प्रत्यक्ष शिव दर्शन कहा गया है। नंबर 8, क्या हुआ था जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की नाकाम कोशिश की थी? 17वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत में कई मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर भी उसका शिकार बना। लेकिन जब उसकी नजर काल भैरव मंदिर पर पड़ी, तब उसने सोचा कि यदि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए तो काशी की आत्मा को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। पर वो नहीं जानता था कि वह किससे टकरा रहा है। औरंगजेब ने सैनिकों को भेजा कि वे काल भैरव मंदिर को तोड़े। जैसे ही वे मंदिर के समीप पहुंचे, अचानक अंधेरा छा गया। दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। भयानक काले कुत्ते प्रकट हुए जो सैनिकों पर टूट पड़े। कुछ सैनिकों ने बताया कि उन्होंने एक उग्र रूप देखा, त्रिशूलधारी, लाल नेत्रों वाला, विकराल मुख वाला। सैनिक डर के मारे भाग खड़े हुए। कुछ वहीं बेहोश हो गए, कुछ पागल हो गए। जब औरंगजेब को यह समाचार मिला कि उसके सिपाही मंदिर तक पहुंच ही नहीं सके, उसने खुद कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो निकट पहुंचा, उसका घोड़ा बुरी तरह बिदक गया और उसकी तलवार हाथ से गिर गई। तब कहा जाता है कि एक साधु ने उसे चेताया, ये काल भैरव की भूमि है, यहां देवता स्वयं युद्ध करते हैं, लौट जा, वरना तेरा अंत निकट है। और तब औरंगजेब ने काशी से वापसी का आदेश दिया और काल भैरव मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। आज भी काल भैरव की सीमा में कोई दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। नंबर 9, क्या है धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य? काशी में एक ऐसा जलकुंड है जो हजारों वर्षों से चमत्कारी रूप से लोगों को रोग मुक्त कर रहा है। ये कुंड स्वयं भगवान धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है तथा इसका जल आज भी आयुर्वेदिक औषधि के समान प्रभावशाली है। ये कुंड भगवान सूर्य से भी संबंधित है। यहां स्नान करने से रोगों का नाश हो जाता है। यहां स्नान करने से शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक हैं, काशी में आए तो उन्होंने यहां एक विशेष कुंड की स्थापना की, जिसका जल रोग निवारण के लिए दिव्य औषधि के समान था। यह कुंड भगवान सूर्य को समर्पित किया गया, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा शरीर की हर बीमारी को नष्ट करने की शक्ति रखती है। यही कारण है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग और अन्य बीमारियां दूर हो जाती है। कहते हैं कि सूर्यदेव स्वयं यहां स्नान करने वालों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके रोग दूर हो जाते हैं। नंबर 10, क्या है उत्तरकाशी के उस त्रिशूल का रहस्य जिसने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी है? उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव
कोटेश्वर में स्थित है श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर, और यहीं स्थापित है वह रहस्यमयी त्रिशूल जिसे लेकर वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और श्रद्धालु सभी चकित है। कई कोशिशों के बावजूद इसे न तो हिलाया जा सका, न निकाला जा सका। जो भी इसे हटाने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। यह त्रिशूल सदियों से खुले में है, वर्षा धूप सब झेलता है, आज तक उसमें जंग का एक कण भी नहीं दिखा। तेज भूकंप और तूफान भी इसे हिला नहीं सके हैं। तेज भूकंप और तूफान भी इसे हिला नहीं सके। जब त्रिशूल के पास खड़े होते हैं तो शरीर में हल्की ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। नंबर 11। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का रहस्य। काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि भगवान शिव की बसाई हुई नगरी है। यह स्थान नष्ट नहीं होता। यहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार खोल देती है। काशी विश्वनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है। न इसे किसी ने स्थापित किया, न इसे कोई हिला सकता है। यह शिव की अनंत शक्ति का प्रमाण है। कहते हैं, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हो गया। सबसे श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु जी ने कहा, मैं पालन करता हूं, मेरे बिना जीवन संभव नहीं। दोनों का अहंकार बढ़ता गया। देवता भी असमंजस में थे कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन। तभी आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति इतनी तेजस्वी थी कि कोई भी उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगा सका। भगवान शिव स्वयं उस अद्भुत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा, जो मेरी इस ज्योति का आदि और अंत ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने चुनौती स्वीकार की। विष्णु जी वराह रूप में पाताल की गहराइयों में चले गए, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच सके। ब्रह्मा जी हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए, लेकिन उन्हें कोई और छोर नहीं मिला। थककर विष्णु जी ने सत्य स्वीकार कर लिया, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत देख लिया। इस पर भगवान शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा सृष्टि में नहीं होगी। यह वही ज्योति थी जो बाद में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुई। इसी कारण काशी का शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया, यह स्वयं प्रकट हुआ है। काशी का विश्वनाथ मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, यह एक अनंत ऊर्जा का केंद्र है। यह स्वयं प्रकट हुआ है। यह स्वयं शिव का निवास है। नंबर 12। क्या त्रिशूल पर टिकी काशी? काशी केवल एक शहर नहीं, यह भगवान शिव का धाम है। काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यह कोई साधारण मान्यता नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी सत्य है जो हजारों सालों से लोगों के विश्वास और धर्म का आधार बना हुआ है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि की रचना की, तब भगवान शिव ने काशी को अपनी सबसे प्रिय नगरी बताया। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, जब प्रलय आएगा, जब यह संसार नष्ट होगा, तब क्या काशी भी समाप्त हो जाएगी? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, जब पूरी पृथ्वी जल में समा जाएगी, जब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तब भी काशी बची रहेगी। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, मैंने इस नगरी को अपने त्रिशूल की नोक पर धारण किया है। यह कभी भी नष्ट नहीं होगी। नंबर 13। काशी का 5000 साल पुराना इतिहास। 5000 साल, यानी जब दुनिया आदिम अवस्था में थी, तब काशी एक विकसित आध्यात्मिक केंद्र बन चुकी थी। ऋषि मुनि, संत, विद्वान सब यहीं आकर ब्रह्म ज्ञान की खोज करते थे। कहते हैं, स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को बसाया है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, शिव ने कहा, जहां गंगा बहती है वहीं मैं निवास करूंगा और वह काशी कहलाएगी। काशी ने बुद्ध को ध्यान करते देखा। तक्षशिला और नालंदा से पहले यह ज्ञान की राजधानी थी। यहां भक्ति आंदोलन फूटा। संत कबीर ने यहीं से जन जन नई चेतना की ज्योत जगाई थी। नंबर 14। क्या काशी में उल्टी बहती है गंगा? काशी में उल्टी बहती है गंगा। संपूर्ण भारत में गंगा नदी उत्तर से दक्षिण या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, लेकिन सिर्फ काशी
में गंगा उल्टी दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। जब भगवान शिव ने मां गंगा को जटाओं में धारण किया और फिर उन्हें धरती पर छोड़ा, तो उन्होंने सबसे पहले काशी में ही अवतरण किया और यही से उनका प्रवाह उल्टा हुआ, क्योंकि यह जगह बाकी दुनिया से अलग है, क्योंकि यहां जीवन और मृत्यु के अर्थ ही बदल जाते हैं। जहां मृत्यु अंत नहीं, मुक्ति की शुरुआत बन जाती है, वहां धारा का उल्टा बहना स्वाभाविक है। इसलिए काशी में उल्टी बहती है गंगा। नंबर 15। तांत्रिक सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है यह मंदिर। बाबा विश्वनाथ के दरबार में ऊपर की ओर एक गुंबद है जो श्रीयंत्र से मंडित है, जिसको तांत्रिक सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। तंत्र साधना के लिए उपयुक्त होने के कारण यहां बहुत से साधु सन्यासी आते हैं। यहां एक और दिलचस्प बात यह है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में 4 प्रमुख द्वार है: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र विद्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान है। नंबर 16। क्या है अखंड ज्योति का रहस्य? बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है जो हर किसी को अचंभे में डाले हुए है। अखंड ज्योति, जी हां, मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक सदियों से लगातार जल रहा है। जरेनिया, रात बारिश हो या तूफान, यह ज्योति कभी नहीं बुझती है। लोगों के लिए यह अखंड ज्योति एक चमत्कार से कम नहीं है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक कारणों से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस ज्योति के लिए कहा जाता है कि यह ज्योति स्वयं भगवान शिव की कृपा से जल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुई कुछ खास सामग्रियों के कारण यह ज्योति लगातार जल रही है, लेकिन इसको भी पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह ज्योति भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। नंबर 17। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर मौजूद शनिदेव के मंदिर का रहस्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप ऐसा है कि इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी डरते हैं। इसलिए लोग शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाकर उनको तेल अर्पित करते हैं। लगभग देश के हर हिस्से में आपको शनिदेव मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बना हुआ शनिदेव का मंदिर कई कारणों से खास माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव को भगवान शिव की तलाश में काशी में प्रवेश करना था, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण उन्हें भगवान शिव की तलाश में मंदिर के बाहर 7.5 साल तक रहना पड़ा था। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आपको शनिदेव का मंदिर देखने को मिलता है। नंबर 18। अनगिनत शिवलिंगों की नगरी का रहस्य। काशी में केवल एक नहीं बल्कि हजारों लाखों शिवलिंग मौजूद है। यह नगरी स्वयं शिव की है और यहां हर पत्थर में उनका वास माना जाता। जहां जहां शिव का नाम लिया जाता है वहां उनकी उपस्थिति स्वयं प्रकट होती है। काशी में हर गली, हर मंदिर, हर घाट पर शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि यहां लाखों शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं और इनका कोई अंत नहीं है। इसका कारण यह है कि काशी को स्वयं शिव ने अपना स्थायी निवास बनाया है। नंबर 19। भैरव बाबा की अनुमति के बिना कोई नहीं रह सकता। बिना भैरव बाबा की कृपा के कोई भी काशी में टिक नहीं सकता। काल भैरव भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। जब ब्रह्मा जी ने शिव का अपमान किया, तब भगवान शिव ने अपने तेज से काल भैरव को उत्पन्न किया। भैरव बाबा ने अपने नख से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, जिससे वे काल के रूप में प्रसिद्ध हुए। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार एक बार काल भैरव ने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी नगरी की रक्षा कर सकूं। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम काशी के कोतवाल हो और बिना तुम्हारी आज्ञा के यहां कोई भी नहीं रह सकेगा। तभी से यह नियम बन गया कि जो काशी में रहना चाहता है
उसे भैरव बाबा की अनुमति लेनी होगी। जय 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 बाबा भैरवनाथ की। आपसे अनुरोध है, आप भी जय 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 बाबा भैरव नाथ कमेंट में लिखे। नंबर 20। क्या है शिवलिंग का आकार बदलने का रहस्य? मंदिर में शिवलिंग का आकार हर साल थोड़ा बढ़ रहा है। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि यह स्वयं शिव की ऊर्जा का चमत्कार है। कुछ वर्षों में लोगों ने इसमें परिवर्तन देखा है और वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पा रहे। भक्तों का मानना है कि यह साक्षात शिव की उपस्थिति का संकेत है। नंबर 21। बाबा के अनेक बार अभिषेक करने का रहस्य। बाबा विश्वनाथ मंदिर में की जाती है 5 बार की आरती। काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने का विधान वर्षों से है। सुबह मंगला आरती के साथ भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। दोपहर को भोग लगाते समय और शाम के भोग लगाते समय आरती की जाती है। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की फिर रात के समय श्रृंगार आरती होती है, जो कि अद्भुत होती है। इसके बाद जब बाबा शयन के लिए जाते हैं तो आरती की जाती है। 5 आरतियां में सप्त अर या अर्श आरती की जाती है। वह आरती भी सबसे खास मानी जाती है। इस आरती को अलग अलग गोत्र के ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से होते हुए ब्राह्मण या ईर्षि डोली लेकर बाबा विश्वनाथ की आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में यह परंपरा काफी वर्षों से निभाई जा रही है। इस आरती के दर्शन के लिए भक्तों में काफी जोश होता है। इस आरती के दर्शन हेतु अलग अलग जगह से लोग आते हैं। काशी के बारे में अब यह कथा जो शिव पुराण और स्कंद पुराण की है। एक समय की बात है, मां सती और भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। तब माता सती ने भगवान शिव से एक दिव्य स्थान की इच्छा जताई। माता सती ने भगवान शिव अनुरोध किया कि वे एक ऐसा स्थान बनाए जहां वे शांति और आनंद पूर्वक रह सके। वे चाहती थी कि यह स्थान एक पवित्र वन हो जहां ऋषि मुनि ध्यान कर सके और शिव भक्त अपने स्वामी का ध्यान कर सके। भगवान शिव ने माता सती की इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और उन्होंने स्वयं अपने त्रिशूल से एक पवित्र भूमि की स्थापना की जिसे आनंद कानन कहा जाता है। ये स्थान आज काशी वाराणसी के रूप में प्रसिद्ध है। इसे मोक्ष नगरी भी कहते हैं क्योंकि यह वह स्थान है जहां मृत्यु के बाद जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर हर पल भगवान शिव का वास होता है और यह स्थान कभी नष्ट नहीं होता, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। माता सती के अनुरोध पर भगवान शिव ने आनंद भवन का भी निर्माण किया। यह एक दिव्य भवन था जिसमें अद्भुत अलंकरण, चमत्कारी रत्नों से जड़े खंभे और स्वर्ण मंडप थे। इसमें शिव और सती ने अपने आनंदमय समय का अनुभव किया। यह भवन इतना दिव्य था कि यहां आने वाले भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की अनुभूति होती थी। भगवान शिव ने माता सती को यह भी बताया कि काशी वह स्थान होगा जहां वे स्वयं निवास करेंगे और यहां आने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए यह नगरी अविमुक्त क्षेत्र, जहां से भगवान शिव कभी नहीं जाते, कहलाती है। जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में स्वयं को भस्म कर लिया, तब भगवान शिव ने काशी को अपने लिए सबसे प्रिय स्थान घोषित किया। माता सती के शरीर का एक अंश काशी में भी गिरा, जिससे यहां विशालाक्षी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जहां पूरी दुनिया की नदियां समुद्र की ओर बहती है, वहां काशी की गंगा शिव की ओर बहती है। क्योंकि ये काशी है, यहां मृत्यु जीवन देती है और बहाव भी मोक्ष की दिशा में होता है। गंगा जब काशी पहुंचती है तो उसका प्रवाह भी रुक जाता है, क्योंकि वो जानती है अब वह शिव के चरणों में है। काशी में बहती गंगा बस नदी नहीं, वो शिव के बुलावे की प्रतीक्षा में उल्टी दिशा में बह रही एक चेतना है। तो समझो वो भी संसार की दिशा छोड़ शिव की ओर बढ़ रही है, क्योंकि काशी में सिर्फ जल नहीं बहता, यहां आत्मा बहती है मोक्ष की ओर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट में हर 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 महादेव जरूर लिखें। सिर्फ जल नहीं बहता, यहां आत्मा बहती है मोक्ष की ओर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, कमेंट में हर 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 महादेव जरूर लिखें।